नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागुरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ और एक खास शख्स के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अलग है, बहुत खास भी है, अनूठा भी है, अनोखा भी है। फिर क्या है, इस पर जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिविता कनौडिया, जो कि हैं फाउंडर तत्वा की, एंड शी इज एन एक्सपर्ट इन स्टेम सेल स्किन केयर। यू हर्ड मी राइट, स्टेम सेल स्किन केयर। हाय, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। Pleasure is all mine, and why not? Because स्टेम सेल, दिविता, आई हैव नेवर थॉट कि हम लोग इस टॉपिक पे भी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही जाता है मेरा, स्टेम सेल आखिर है क्या, चीज क्या है ये? सो अभी जो हम लोग प्लांट स्टेम सेल की बात कर रहे हैं वो प्लांट स्टेम सेल है। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल, इट्स नॉट ह्यूमन स्टेम सेल, इट्स प्लांट स्टेम सेल। अब यदि मैं कहूँ तो स्टेम सेल है क्या, जो रीजनरेटिव टिश्यूज होती हैं प्लांट्स में, ओके, स्पेशली इन द रूट्स एंड शूट्स, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, ठीक है। नाउ दीज आर द स्पेशल रीजनरेटिव tissues which are the plant stem cells. Oh. And how do they affect the plant? They help in regeneration, they help in renewal, Okay. and they also help in giving rise to new tissues. तो लगभग वो एक नए प्लांट को क्रिएट करती हैं और उसको हीलिंग भी करती है, उसको रीजनरेट भी करती है अंडर व्हाटएवर कंडीशंस। चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी सर्दी हो, चाहे बारिश हो रही हो, एनी कंडीशन, ये टिश्यूज प्लांट को फुल्ली प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, यानी ये तो स्टेम सेल्स हैं जो हम लोगों ने जनरली किताबों में, साइंस की बुक्स में पढ़ा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आगे डॉक्टर के साथ साथ आपके जीवन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। सो नाउ वी नो कि स्टेम सेल क्या चीज़ है। नाउ आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड स्टेम सेल्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो शागुरिका, ये हम लोग सेकेंड स्टेप में लेते हैं। जी, पहले पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ये प्लांट स्टेम सेल्स को निकालते कैसे हैं, क्योंकि यदि ये रूट्स एंड शूट्स में है और सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में है, जोन्स में है, तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान में गए प्रोडक्ट्स लेकर आ गए। बिल्कुल। So it has to be different these cotton. plant stem cells are not used in the live manner. Oh. इसका हम लोग एक्टिव कंपाउंड्स निकालते हैं, Okay. जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। These are extracted in a lab by scientists. So it's a very controlled environment and they are very stable. Plus ये इतनी पोटेंट होती हैं, इतनी ज़्यादा पोटेंट होती है कि यदि आप इतना सा भी यूज़ करेंगे ना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मतलब इतनी सी चीज़ भी आपके लिए वंडर कर सकती है। जी। Because obviously it's organic, it's completely, it's natural. That's what It is lab grown it's lab. Okay. by scientists. तो it has to be the best, क्योंकि अगर आपको वैसे So controlled environment है, stable है, hygienic है, potent है। और क्या चाहिए? Now coming to my question, how it is going to help us? So plant stem cells help us in three ways, three main ways. One is it's the best antioxidant. Okay. It is 10,000 times better than any other botanical antioxidants that you can use. Okay. तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रीमेच्योर एजिंग होती है, पिगमेंटेशन होती है, ये उसे हेल्प करता है। Okay. The second thing is it helps in regeneration and healing. जैसे हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जैसे पोल्यूशन है, यूवी रेज है, जी। इसके कारण जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, डल हो जाती है, ये उसको रिपेयर और हील करने में हेल्प करता है। Okay. And the third is it helps in collagen and firmness, collagen production and firmness. So there are certain plant stem cells like Centella asiatica and Apple malice plant stem cells that really help to produce collagen and elasticin. Now this helps in skin firmness, Okay. skin suppleness, making you look younger. Yes. So these are the three main advantages of plant stem cells. वंडरफुल। सो मुझे ये समझना है डॉक्टर कि अगर मैं दिविता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप स्टेम सेल्स, आपने कहा कि ये लैब में टेस्ट होके ये लिए जाते हैं, बट एज अ कॉमन मैन हमें कहाँ से मिलेंगे? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम टैबलेट्स और व्हाट एग्जैक्टली, और हाउ? So it can come in various forms. They are procured from very specialized people who deal with this,
who actually get it from the labs, or they can also can be procured as tablets, which now people have started ingesting. But that is not so common in India as of now. It's still in a very nascent stage. Okay. But having said that, I also want to tell you a little bit about ये plant stem cells आए कहाँ से. Right. So हमारी जिंदगी में हम लोग हमेशा बोटानिकल्स की बात किए हैं. Right, absolutely. हमेशा बोटानिकल्स हमारे सारे स्किन केयर में हो, चाहे वो नीम हो, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, ये सारी हमारी बोटानिकल्स हैं जो हम लोग सैंडलवुड हैं जो हम लोग हमेशा यूज किए करते ही हैं. अब 10-15 साल पहले स्विट्जरलैंड में कुछ स्विस साइंटिस्ट थे who accidentally came upon live apple plant stem cells. Okay. And they discovered that these apple plant stem cells are actually helping in slowing down premature aging or slowing down aging. Okay. And that was the turning point. From that point, scientists started working more and more on these plant stem cells in the labs, in a controlled environment, in a hygienic environment, in a stable environment. Okay. And thus, green science came into being. Okay, green science, obviously, nature. जी. Brilliant. तो यानी ये हमारे पास ये आपके पास ऑप्शन है कि हाउ यू कैन इवन आई थिंक इनके लिए आपकी क्लिनिक्स भी होंगी फॉर स्टेम सेल्स या फॉर पर्टिकुलर US एंड अब्रॉड में बहुत सारी हैं. इंडिया में ये अभी भी बहुत ज़्यादा न्यू है. ओके, इट्स वेरी ऑन अ वेरी नीश It's a very nascent stage. ओके, सो अब लेकिन मेरे ख्याल से इसके बारे में जागरूकता होना बेहद जरूरी है. बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि है. जहाँ पे हम बोटॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम फेशियल डर्मा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, देन स्टेम सेल इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली टू बी टॉक्ड अबाउट. Absolutely. बिकॉज इसके बिना मेरे ख्याल से तो ये एक नेचुरल चीज है जो आपको आगे चलकर आपकी फेस अपलिफ्टमेंट हो, आपकी रिजुविनेशन हो, आपकी बॉडी की बात क्यों ना हो, बिल्कुल. इट विल हेल्प यू एंड ऑफ द डे. एंड व्हाट एल्स यू नीड. प्लस मज़े की बात ये है कि ये जो प्लांट स्टेम सेल प्रोडक्ट्स होती हैं, दैट पीपल फ्रॉम 20 to 45 कैन ईजिली स्टार्ट. ओह, It can start that young. Why? The minute you see, premature aging, dullness, pigmentation आ जाती है. Right. आपको उसी समय start कर देना चाहिए. Secondly, people who suffer from oxidative stress. तो आजकल हम लोग सबके सब computers, phones के सामने बैठे रहते हैं. 100%. Pollution इतनी ज़्यादा है. UV rays इतनी ज़्यादा है. तो उसमें ये plant stem cells बहुत अच्छी होती हैं. Thirdly, they also act as barriers. So barriers against any hormonal changes, over exfoliation. हम लोग क्या करते हैं ना कि जब बोटॉक्स, फिलर्स या इवन स्क्रब्स करते हैं, हम लोग ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं. Obviously. या टू मच मेडिकेशन. सो Right. दैट लीड्स टू बैरियर ब्रेकडाउन. तो उसको रिपेयर करने में अगेन ये प्लांट स्टेम सेल्स बहुत हेल्प करते हैं. तो पीपल हु आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट. एंड फोर्थली, डेफिनेटली पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन क्लीन ब्यूटी, Yes. हु आर इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी, इन क्रिएटिंग अ डिफरेंस. क्योंकि ये जो प्लांट स्टेम सेल्स होती हैं उसको हम लोग इन्वायरमेंट से छीनते नहीं है. सो वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी प्लांट्स. Exactly. These are all lab manufactured. So these are all sustainable also. We are Absolutely. contributing to nature rather than snatching away from nature. यही तो चाहिए कि अगर प्रकृति का अगर हम उससे अच्छे से रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी. बिल्कुल. और यही शायद एक आदान प्रदान का तरीका है जो प्रकृति के साथ हमारा रहता है. क्योंकि बॉडी भी अगर हम देखें धातु से बनी हुई है, पंचतत्व से बनी हुई है, जो कि प्रकृति की देन है. तो उसी के साथ ही अगर प्रॉपर तालमेल मिलाया जाए, I think there's no look back. Absolutely. This is just the beginning. So the future is plant stem cells, and it is a mixture of our traditional botanicals with the new age skincare technology. बस मैं उम्मीद यही करूंगी कि इसको लेकर इंडिया में और भी ज़्यादा रिसर्च रहे और ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की जाए, जिससे कि बाकी जो आने वाली जनरेशन भी है और अभी भी हैं वो सभी इसका लाभ ज़रूर उठा सकें. Well, thank you so much, Thank Aditya, you. for being here and enlightening us with stem cells. Thank you, Shagorika. Well, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही. आई एम श्योर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि एक नया टॉपिक था जिसपे हमने चर्चा की. और भी कई ऐसे राज हैं और ऐसी कई क्वेरीज हैं जिसके ऊपर हम बात करते रहेंगे. आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी क्वेरीज हम तक भेजते रहिए एंड डेफिनेटली वी विल बी सीइंग यू वेरी सून. दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV9 डिजिटल.